हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और इसमें पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक बाउल है, इसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर और हमने निकालना है इसका वॉल्यूम लीटर में। तो सबसे पहले देखिए, इस डायमीटर से अगर मैं रेडियस निकालूं तो मुझे ये 2 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ये डेसिमल हटाने के लिए मैंने इसको 10 से डिवाइड किया है। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 21.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको करके ही दिखा देता हूं। तो ये क्या है? ये है आपका 105 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अगर इस 10 को मैं 5 से कैंसिल करूं तो यहाँ पे 2 रह जाएगा और यहाँ पे 21 रहेगा, क्योंकि 21 इंटू 5 होते हैं 105। फर्दर ये क्या होगा, ऊपर क्या है 21 है, नीचे क्या है 2 इंटू 2 4 है, तो ये 21/4 सेंटीमीटर आ गई। तो यही इसकी रेडियस। अब जो है वॉल्यूम क्या रहेगा, बाउल का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हेमिस्फीयर है ये। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। पाई की जगह 22/7 है और आर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या रहेगा, सबसे पहले तो क्या है 7 इंटू 3 होता है 21, तो उससे 21 कैंसिल हो गया। अब इस 4 से जो है ये 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 से अगर इस 22 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 11 रह जाएगा। हमारे पास अभी क्या रह गया, 11 इंटू 21 इंटू 21, तो 11 21 21 रहेगा और नीचे क्या रहेगा डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 होता है 16। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है 11 21 21 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं 21 में 21 मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 2, क्रॉस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 4 4, तो 4 4 1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 4 4 1 आ गया। अब इसमें 11 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। अब 11 से ही मल्टीप्लाई करना है तो डिजिट क्या रहेगी, 4 4 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन सेम आ जाएगा 1, ये 1 4 4 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 5 8 4, तो 4851 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये तीनों को जब मल्टीप्लाई किया 4851 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको 16 से जो हम डिवाइड कर लेते हैं वो यहां पे कर लेंगे। 4851 को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 16 से। तो सबसे पहले देखो 48 से क्या रहेगा, अगर 3 से मैं इसको चलाऊं तो ये 48 आ जाएगा, ये क्रॉस हो गया। अब 5 आया ऊपर से। अब जब ये 5 आया तो ये चलता नहीं है, उसके बदले मुझे 0 लगाना पड़ेगा। अब ऊपर से 1 आया तो अगेन ये 3 से चलेगा, क्योंकि 3 16 होते हैं 48। ये 3 बच गया। अब इससे चलता नहीं है, अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊं तो उसके बदले यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब ये अगेन 1 से चलेगा तो ये आ गया 16। 30 में से 16 गए तो 14 रह जाता है। यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूं तो ये कितने से चलेगा, अभी 8 से चलेगा, क्योंकि 16 8 होते हैं 128। ओके, ये 2 डेसिमल तक करके आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, ये भी आपका आंसर सफिशिएंटली अच्छा आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कर रहा हूं तो मैं आगे तक इसको पूरा करने वाला हूं। तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 1। ओके, अब लगेगा इधर 0। अब 0 इधर लगा तो अब ये कितने से चलेगा, अब ये चलेगा 7 से, क्योंकि 16 7 होते हैं 112। अब ये 8 रह गया। अब 0 लगेगा यहाँ पे। अब ये 5 से चलेगा, क्योंकि 5 16 होते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं इस 80 को। ये ये 80 मैंने यहां लिख दिया, और 5 इंटू 16 भी क्या होते हैं, 80 होते हैं। तो ये अब क्रॉस हो गया। तो हमारे पास फाइनली ये कितना आ गया, 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है, हमसे वॉल्यूम पूछा गया है यहाँ पे लीटर्स में और हमारा किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो ये आंसर नहीं हो सकता है, हमें जो है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में अब कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें रिलेशन पता होना चाहिए सेंटीमीटर क्यूब और जो है लीटर्स का। क्या होता है कि 1000 जो सेंटीमीटर क्यूब रहता है वो होता है 1 लीटर के बराबर। तो हमें इस वॉल्यूम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बाउल इन लीटर्स क्या आ जाएगा, वो आएगा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 303.1875 आए, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो है यहाँ से 3 डिजिट इस तरफ जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगेगा। तो क्या आ गया, अभी 0.303185 लीटर। तो ये आंसर आया हमारा। अब क्या है, बुक में इसका थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर दिया उन्होंने। क्या किया है, ये जो है लास्ट के डिजिट जो है, क्योंकि डेसिमल के काफी बाद की डिजिट है, ये बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, तो उन्होंने इनको जो है नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप अगर अप्रोक्सीमेट आंसर लेना चाहते हैं, अगर आप ये डिजिट डिलीट जो है इनको नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना है, 0.303 लीटर। तो ये भी आंसर जो है चलेगा। अगर आप यहां तक भी छोड़ोगे तो कोई गलत नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये वाला आंसर जो ज्यादा एक्यूरेट है, ये वाला जो अप्रोक्सीमेट आंसर है। ओके, तो इसलिए मैंने आप भी बोला था आपको कि अगर 2 डिजिट तक भी आप करके छोड़ दोगे तो भी चलेगा ये। तो ये आंसर आ गया हमारा।
तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इस चैनल के सारे वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, और यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन का यूज करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल की मेंबरशिप लेके भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह के अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ती है। यदि आप YouTube से देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें आपको और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। उन वीडियोस पे अच्छा कमेंट करें, उनको जो है थोड़ा लंबा वॉच टाइम दे, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनकी रेटिंग बढ़ेगी। अगर इनकी रेटिंग बढ़ी तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है, और जो स्टूडेंट्स जिनको इनकी इन वीडियो की सही में जरूरत है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन स्टूडेंट्स तक भी इन वीडियोस को पहुंचाता है। थैंक यू।